वेलकम टू इंडिविजुअल स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7 जुलाई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को, साथ ही हर प्रश्नों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट को भी। इसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल, एक पोर्टल लाया गया है लेड यानी कि LEAD, तो यह किस सरकार के द्वारा लाया गया है? तो यह अभी दिल्ली के द्वारा लाया गया है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो ई लर्निंग पोर्टल है लेड में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के छात्रों को 10,000 शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री शामिल किया गया है इसके अंतर्गत। तो लेड का आपको याद रखना है किसके द्वारा? तो यह दिल्ली के द्वारा। अब दिल्ली तो ये रहा मैप में दिल्ली, जैसा कि स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह जो दिल्ली है इसकी सीमा कहाँ से लग रही है? उत्तर प्रदेश से और हरियाणा से। अब दिल्ली के बारे में और जानिए तो यहाँ की जो कैपिटल है कहाँ है? यह न्यू दिल्ली है। साथ ही चूँकि यह केंद्र शासित प्रदेश है और हमारी देश की भी राजधानी है, भारत की भी राजधानी है, इसलिए यह भी आपको याद रखना है कि दिल्ली भारत की तो राजधानी है। साथ ही यह एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसे एज ए केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी के रूप में कब इसका फॉर्मेशन हुआ? तो 1956 में। और ऐसे भारत जो दिल्ली है उसे भारत का राज्य कब बनाया गया था? तो 1911 में। तो ये सभी आपको याद रखना। यहाँ जो अभी जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ के उपराज्यपाल, चूँकि केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल होते हैं, तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो देख सकते हैं अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल है। साथ ही यहाँ के जो CM है वह है अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। एरिया के हिसाब से अगर दिल्ली का क्षेत्रफल जो है उसके हिसाब से इसका रैंक देखें तो 31 यानी कि 31वें नंबर पे है। साथ ही यहाँ के जो अन्य अभी कुछ खबरें में था, तो पहला तो आपको याद रखना है कि यहाँ का एक IIT है, IIT दिल्ली, उसी के द्वारा अभी लाया गया था प्रकृति डैशबोर्ड। तो वो जो प्रकृति डैशबोर्ड था ये भी आपको याद रखना है किसके द्वारा लाया गया था? तो IIT दिल्ली के द्वारा। साथ ही कोविड-19 के कारण डोर टू डोर यहाँ पे क्या, तो सर्वे के लिए एक और ऐप लाया गया था SS करोना। तो ये भी आपको जानना है SS करोना किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा। ऑपरेशन शील्ड लाया गया था हाल ही में, तो यह भी दिल्ली के द्वारा लाया गया था। और 5T योजना, तो ये तीनों आपको याद रखना है, 5T योजना, ऑपरेशन शील्ड और SS करोना, और साथ में प्रकृति ऐप, ये सारे कहाँ से रिलेटेड है? प्रकृति डैशबोर्ड था, तो ये सारे कहाँ से रिलेटेड है? दिल्ली राज्य से। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये रहा ऑप्शन आपके सामने। तो ये हमारे जो RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ये सभी RBI के जो ऑप्शन में आप देख रहे होंगे ये पूर्व गवर्नर हैं, एक को छोड़कर जो शक्तिकांत दास हैं वे वर्तमान में क्या हैं? तो RBI के गवर्नर हैं। तो ये भी आपको जानना है कि वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। C रंगराजन के बारे में बताया गया था कि ये भी RBI के पूर्ण गवर्नर है और इन्हें हाल ही में जो PC महालनोबिस के नाम पे यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस के नाम पे एक पुरस्कार दिया जा रहा था, तो वही सबसे पहले प्राप्तकर्ता यही है C रंगराजन। तो इनके बारे में भी बताया गया था। तो इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं पुस्तक का नाम ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, उर्जित पटेल। अब इस पुस्तक में क्या बात कही गई है? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक किताब लिखी है। पुस्तक गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ, यहाँ पे देख सकते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA क्या होता है? मान लीजिए ये कोई बैंक है और यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं जिनको लोन दिया जा रहा है बैंक के द्वारा, लेकिन क्या हुआ जब इसको लोन दिया गया और बैंक किस माध्यम से चलती है? तो लोन के माध्यम ही बैंक की आय होती है, उससे ही वह अपने कर्मचारियों को पैसा देती है, साथ ही अन्य तरह के मुनाफे कमाती है। लेकिन अगर जितने भी व्यक्तियों को लोन दिया गया और वो लोन अगर बैंक तक पहुंचा ही नहीं, यानी कि उसको इंटरेस्ट तो छोड़ दीजिए, उस पैसे का जो पूंजी भी था बैंक द्वारा जो दिया गया था वो भी द्वारा बैंक में नहीं पहुंच पाया, जितने भी लोग लिए या कंपनियां लिए अपने आप को दिवालिया घोषित कर दी, तो इसके कारण बैंक घाटे में चल जाता है। इसे ही कहते हैं NPA। तो इसी NPA के बारे में बताया जा रहा है कि यह NPA मुद्दे पर केंद्रित है। साथ ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिसने हाल ही में वर्षों में भारत बैंकिंग को काफ़ी प्रभावित किया है। तो अभी देख रहे थे कि भारत को कई जो बैंकिंग है सरकार द्वारा उनको सहायता दी गई, चूँकि काफ़ी ज़्यादा घाटा में चल रही थी NPA के लॉस के कारण ही। तो ये आपको NPA आप समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से किसने भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप
अलाइनमेंट्स, तो ये आपको याद रखना है कि भारत की पहली सोशल मीडिया एक तरह का ऐप लाया गया, उसका नाम क्या है, अलाइनमेंट्स। तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यही देखिए ऐप है, मेड विथ इन इंडिया लिखा हुआ ये, तो आपको जानना है कि भारत की है। एवं इसको अभी किसके द्वारा लाया गया है, तो हमारे जो अभी उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, उन्हीं के द्वारा लाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलाइनमेंट्स एक पहला मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर ऐप है जिसे बेंगलुरु स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी सेमेरू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे समान प्लेटफॉर्मों के जैसा ही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, अभी मानसून है तो इस समय पौधे लगाने के लिए काफ़ी उपयुक्त मौसम है, तो यही बताया जा रहा है कि किस राज्य की सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है, तो ऐसा अभी दिल्ली के द्वारा किया गया है। अभी दिल्ली के बारे में डिटेल बताया गया। इसके अंतर्गत कितने पेड़ लगाया जाएगा, तो देखिए 31 लाख पेड़ लगाने जाने की बात की जा रही है अभी जो मानसून है उसमें 17 दिनों के अंदर। अगला प्रश्न है कि कहाँ की राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान लाया है, तो अभी मिशन वृक्षारोपण 2020 किसके द्वारा लाया गया है, तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा लाया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा पौधे लगाए गए। किस अवसर पे, तो उस दिन गुरु पूर्णिमा था, तो उसी के अवसर पे लगाया गया। अब उत्तर प्रदेश, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश, इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है कहाँ से, तो नेपाल से। साथ ही यहाँ पे इसकी अन्य सीमाएं आप देख सकते हैं, लगभग 9 राज्यों से लगती है दिल्ली सहित। यहाँ के रिसेंट के जो कुछ करेंट अफेयर थे उसे देख लेते हैं। आयुष कवच ऐप, बाल श्रमिक विद्या योजना, गौ हत्या अधिनियम में अभी संशोधन किया गया था, वर्चुअल अदालत वर्चुअल अदालत के द्वारा सुनवाई करने वाला तो पहला उत्तर प्रदेश ही बना है। साथ ही फर्स्ट स्टेट टू जियो टैग कम्युनिटी किचन किसके साथ, तो गूगल के साथ मिलकर ऐसा किया था, तो किसने, तो ये भी उत्तर प्रदेश ने। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लाया गया था, जितने भी प्रवासी लोग अभी उत्तर प्रदेश में लौट के आए थे उनके राहत के लिए। साथ ही हर्बल प्रोजेक्ट लाया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा। इसमें क्या कहा गया था कि जो 800 किलोमीटर का सड़क है उसके चारों तरफ हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे, यानी कि औषधीय पेड़ लगाए जाएंगे। कितनी, तो 800 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों तरफ इसमें जो हर्बल पेड़ है, बेल है, जामुन है, साथ ही कुछ औषधीय पौधे हैं, तुलसी, ये सब सारे लगाने की बात की जा रही है। यहाँ का जो नेशनल पार्क है वो आपको याद रखना है, दुधवा नेशनल पार्क। साथ ही किशनगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है, चूँकि अभी कल ही बताया गया था कि जो फ्रांस के अभी तक जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था, तो ये देख सकते हैं एडवर्ड फिलिप, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। तो उनके इस्तीफ़ा के बाद जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वे देखिए कौन बने हैं, जीन कैस्टेकस। तो ये आपको आंसर याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब फ्रांस, तो ये रहा मैप में फ्रांस, साथ में ही इमैनुअल मैक्रों, इनके बारे में ये पता होगा कि ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। एवं माइकल मार्टिन कौन है, तो ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए थे। फ्रांस, तो ये रहा मैप में फ्रांस, इसके बारे में डिटेल बताया गया था उस दिन यहाँ पे कि जो फ्रांस है और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इन दोनों को अलग करता है कौन, इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल के बारे में पूछा गया था उस दिन कि इसको जो इंग्लिश चैनल है उसको पार करने वाले यानी तैरकर पार करने वाले इस चैनल को प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो महिर सेन थे। उनके बारे में भी आपको याद रखना है कि जो महिर सेन थे वे तैरकर इसे पार किए थे। और कब, तो 1958 में। जब भी 1958 आता है तो हम आप इसे रिलेट करके याद रखिए, 1958 में ही क्या हुआ था, नासा की स्थापना हुआ था। तो 1958 में ही महिर सेन इसे पार किए थे। साथ ही यहाँ पे एक डोवर जल संधि भी बताया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो डोवर स्टेट ऑफ डोवर है वह देख सकते हैं नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को क्या करती है, तो अलग करती है। फ्रांस है, तो फ्रांस की राजधानी देख सकते हैं कहाँ है, इसकी राजधानी पेरिस है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि धर्म चक्र परिवर्तन या कहीं कहीं प्रवर्तन भी लिखने को मिलता है, तो प्रवर्तन भी सही है। तो धर्म चक्र परिवर्तन किस धर्म का प्रसिद्ध उत्सव है, तो धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में पता होगा कि जब
महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने सारनाथ, जो यूपी का एक स्थान है, वहाँ पे सबसे पहला उपदेश दिया था। तो उसी उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो यह किससे रिलेटेड है? बौद्ध से। अब यह खबरों में क्यों था अभी? तो चूंकि अभी 4 जुलाई को देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साथ साझेदारी में संस्कृति मंत्रालय ने 4 जुलाई 2020 की आषाढ़ पूर्णिमा पर धर्म चक्र दिवस मनाया। तो अभी 4 जुलाई को क्या मनाया गया? धर्म चक्र दिवस मनाया गया था, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। हर साल जुलाई के महीने में पहली पूर्णिमा, जुलाई के महीने में जिस दिन भी पहली पूर्णिमा पड़ती है उस दिन धर्म चक्र परिवर्तन मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना, यह किससे रिलेटेड है? तो भगवान बुद्ध से, क्योंकि उसी दिन देखिए बताया गया है कि जब जो धर्म चक्र परिवर्तन है यह दिवस बुद्ध के प्रथम उपदेश की याद में सारनाथ में मनाया जाता है, जो उन्होंने अपने पहले 5 तपस्वी शिष्यों को हिरण उद्यान में दिया था। तो यह भी आपको याद रखना, वो उद्यान कौन सा था? हिरण उद्यान। अगर पूछा जाए कि भगवान बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो वे श्रावस्ती में, लेकिन प्रथम उपदेश पूछा जाए तो वे सारनाथ में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस बैंक के द्वारा जीप ड्राइव ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन लाया गया है? ऑटो या कार लोन से संबंधित है यह जीप ड्राइव। तो यह किस बैंक के द्वारा लाया गया है? जो इंस्टेंट यानी कि जल्दी लोन देने की बात की जा रही है, तो यह HDFC बैंक के द्वारा ऐसी एक पहल लाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? अब ई कचरा होता क्या है? जैसे आप देख सकते हैं मोबाइल अगर ख़राब हो गया तो ये कुछ काम का नहीं रहता, इसका कुछ जो बैटरियां है तो ये इसके जो कचड़े होते हैं, टीवी वो ख़राब हो गया, AC फैन कुछ भी, तो इस प्रकार के जो कचड़े हैं उसे ही क्या कहते हैं? ई कचड़ा। तो ये आपको याद रखना है। तो सॉरी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ वाले हैं, तो ये ई कचड़ा में अभी सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन रहा? तो ये चीन रहा। चूँकि यह काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, तो इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने पहनने योग्य पेंडेंट मतलब ये देख सकते हैं यही है, यानी कि एक तरह का माला है, नेकलेस है। तो यह किसके द्वारा आविष्कार किया गया है? तो यह नासा के द्वारा किया गया है। नासा का बारे में बताया गया अभी 1958 में क्या हुआ था, तो इसकी स्थापना हुई थी। अब क्या है यह नेकलेस? तो देखिए इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह जो नेकलेस है यह क्या करेगा? तो यह देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमेरिकी एजेंसी नासा ने एक खास तरह का नेकलेस तैयार किया है जो हाथों को चेहरे के पास आने पर वाइब्रेट करेगा। अभी देखिए लोग इसका जो कोविड-19 के शिकार धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा लोग हो रहे हैं, बढ़ते जा रहा है, लेकिन आम मर्रा की जो ज़िंदगी है उसे भी चालू रखना है, इसी को देखते हुए यह लाया गया। इसके अंतर्गत क्या है, कोई लोग भूल जाते हैं अक्सर हाथ धोना, तो वे गलती से अपनी आँखों को ना टच कर ले, ताकि अगर किसी अन्य पीड़ित व्यक्ति से हाथ मिलाए होंगे तो उनमें जो हाथ में जो कोविड-19 के वायरस होगा वो कहीं गलती से आँखों में ना चला जाए। तो जैसे ही हाथ को अगर आँख के संपर्क में ले जाने का प्रयास किया जाएगा या चेहरे के संपर्क में, तो ये क्या करने लगेगा? ये जो माला आप देख रहे होंगे यह वाइब्रेट करने लगेगा। इसमें बैटरी लगा हुआ, क्योंकि 12 इंच के अंदर अगर इसमें कुछ चीज़ भी यहाँ पे आता है तो वो वाइब्रेट करने लगेगा। तो ये लोगों को सचेत करेगा कि अभी आप आँख नहीं छूइए। लेकिन ये ऑल्टरनेटिव नहीं है कि अगर आप इसको लगा लिए तो आपको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, मास्क भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसके किसके द्वारा किया गया है? तो नासा के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय ने साइकिलिंग में वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका, ये देख सकते हैं वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इन्हीं के द्वारा जीता गया है। वोकल फॉर लोकल थीम पर आधारित था। तो ये कौन है? तो देख सकते हैं यह है भरत पन्नू, तो इन्हीं के द्वारा जीता गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने वर्चुअल यानी वीराम 2020 के पहले एडिशन में लीडर बोर्ड का 3रा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने आस पास नामक हेल्पलाइन लाया है? तो आस पास नामक हेल्पलाइन अभी मध्य प्रदेश की एक जिला है, वहाँ पे अभी छोटे स्तर पे लाया गया, बैतूल जिला वहीं पे लाया गया है। तो मध्य प्रदेश के पुलिस के द्वारा लाया गया। क्या है आसपास? तो कई लोग आत्महत्या का शिकार बन जाते हैं, वो अपने कारणों को अन्य लोगों के पहले नहीं बताते हैं, तो उसी को रोकने के लिए यानी आत्महत्या के प्रयास को रोकने के लिए वहाँ के पुलिस, साथ ही वहाँ के जो मनोवैज्ञानिक हैं उनको पहले पुलिस को आपको इन्फॉर्म करना है कि आपको या कोई व्यक्ति है जो इस प्रकार से पीड़ित है, कहीं वो कुछ गलत न कर ले, तो इसी के लिए ऐसा लाया गया है। तो आसपास किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा।
अब मध्य प्रदेश, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देख सकते हैं ठीक बीच में है हमारे देश का जो क्षेत्रफल है उसकी स्थिति के अनुसार। यहाँ का जो अभी करेंट अफेयर था, श्रम सिद्धि अभियान मध्य प्रदेश से, रोजगार सेतु योजना, संकल्प योजना, FIR आपके द्वारा यहाँ के पुलिस के द्वारा लाया गया था लॉकडाउन को देखते हुए। संजीवनी नामक वाहन लाया गया था कहाँ, मध्य प्रदेश के द्वारा। जीवन शक्ति और जीवन अमृत, तो ये भी आपको याद रखना है कि जीवन शक्ति क्या था, तो इसके अंतर्गत महिलाओं को मास्क बनाने के लिए जितनी भी शहरी महिलाएं हैं उनको सरकार 11 रुपये पर मास्क देती थी। साथ ही में जीवन शक्ति योजना हो गया। इसके अलावा जीवन अमृत योजना आया था, उसके अंतर्गत काढ़ा का वितरण किया जा रहा था जीवन अमृत योजना के अंतर्गत। यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं उसे देख लीजिए, कान्हा नेशनल पार्क, कूनू नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क यानी फोसिल्स नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेच, बांधवगढ़, माधव वन विहार नेशनल पार्क, संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा, ये सारे कहाँ से रिलेटेड हैं, तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं। अगला प्रश्न है कि किस IIT के शोधकर्ताओं ने कीटाणुनाशक बॉक्स यूनिसेवियर विकसित किया है। तो एक प्रकार का यह बॉक्स है, उसमें जितने भी इक्विपमेंट हैं जो डॉक्टर कोविड-19 से जुड़े हुए हैं उस तरह के इक्विपमेंट को अल्ट्रावायलेट एक प्रकार का रे है उसी से क्या किया जाएगा, तो निष्क्रिय किया जाएगा वो सभी कीटाणु को। तो ऐसा जो बॉक्स है किस IIT के द्वारा विकसित किया गया है, तो यह IIT रुड़की के द्वारा किया गया है, यह कहाँ, उत्तराखंड में। नेक्स्ट आपको पता होगा कि IIT खड़गपुर यह क्या है, तो भारत की सबसे पुरानी IIT है। नेक्स्ट IIT कानपुर और IIT कहाँ, यह लखनऊ में है। IIT पलक्कड़ कहाँ है, तो यह केरला में है। प्रकृति ऐप किसके द्वारा लाया गया था, तो IIT दिल्ली के द्वारा। रूहदार एक ऐप के बारे में बताया गया था, जो रूहदार ऐप है यह किसके द्वारा लाया गया था, तो यह IIT बॉम्बे के द्वारा। तो ये सारे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाकर रिकॉर्ड बनाया है, इसका नाम क्या है। तो यह जो पूछा जा रहा है कि अभी 2.8 किलोमीटर लंबी जो चलाया गया है इसका नाम पूछा जा रहा है, तो इसका नाम क्या है, शेषनाग। तो देखिए देख सकते हैं यही एक लंबी ट्रेन है, यहाँ पर इसके बारे में डिटेल बताया गया। उस ट्रेन का नाम क्या है, शेषनाग है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय रेलवे ने पिछले महीने के आखिरी में ही सुपर एनाकोंडा, पहले सुपर एनाकोंडा नाम से चलाया था लेकिन बाद में इसमें लाया गया है शेषनाग को। तो यहाँ पे आप डिटेल इसका पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि CBSE ने शिक्षकों और छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण हेतु इनमें से किसके साथ साझेदारी की है, तो CBSE ने अभी फेसबुक के साथ साझेदारी की है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो जो रिवीजन होता है उसको हम थोड़ा आज स्टॉप करेंगे, अब पुनः कल से रिवीजन को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।